हेलो मित्रों, चार्ट पैटर्न में आज हार्मोनिक पैटर्न्स पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें आज कौन सा लेके आए हैं? आज है बटरफ्लाई पैटर्न। इससे पहले हम कौन से दो लेके आए थे? वो दो थे आज। इससे पहले गाटिल था, ठीक है, और बैट था। ये दोनों डन हो चुके हैं, ठीक है। ये बोथ आर डन हो चुके हैं, हो गए हैं। आपको इन दोनों को वीडियो देखनी है तो आप जाके प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स में फ्री कोर्स करके मैंने डाल रखी प्ले लिस्ट। तो आज जैसे मैंने पहले बताया कि ये पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें कैसे पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है इसमें, फेबिनागो के पॉइंट कौन से होते हैं, इसके खुद के पॉइंट कहाँ से होते हैं, कैसे लेते हैं, और बिग ट्रेडर कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और वो जब भी यूज़ करते हैं तो कितने टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, इस सब की बात करेंगे। और वही बात फिर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल हार्मोनिक पैटर्न्स। एक इसमें सबसे पहला पार्ट जब लेके आया था गाड़ी, तभी मैंने बोला था मैं 8 पार्ट हैं इसके, और धीरे धीरे करके मैं सारे पार्ट इस पर अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा आपको सीधे समझा पाऊँ, ठीक है। इसकी बुक भी आती है, आप चाहे बुक भी ले सकते हो, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ और लाइव चार्ट से दिखा पाऊँ कि कैसे दिखते हैं बनते वक्त और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं इनके। तो शुरुआत करते हैं बटरफ्लाई पैटर्न की। यहाँ मैंने बता दिया आज कौन सा यूज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई, बुलिश बटरफ्लाई और बेरिश बटरफ्लाई की, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इसके बारे में क्या है, ठीक है, कौन लेके आया था और इसमें मतलब कैसे कैसे काम किया था, कैसे यूज़ किया था इसका, उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है बटरफ्लाई है इज़ अ बोथ बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल पैटर्न है दैट्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हार्मोनिक। ये भी हार्मोनिक पैटर्न की ही कैटेगरी में आता है शेड। ये पैटर्न भी हार्मोनिक में ही ग्रुप में आता है, ठीक है। इट डेवलप्ड बाय HM गार्टेल। जो पहला वाला था ना गार्टेल, जो ये वाला था गार्टेल था, उन्होंने ही बटरफ्लाई को किया है, ठीक है। साथ में स्कॉट कार्नी और लैरी पैसोवेंटो, ठीक है। देन फाइन टर्न द पैटर्न बाय एडिंग द फेवी रेशियो, मतलब उसके बाद ये फेवी रेशियो में जो ऐड किया गया, ठीक है। मतलब इन सबका ही योगदान है, स्कॉट का भी है और लैरी का भी है। डेवलप तो उन्होंने किया था, HM नहीं किया था, HM गैटिल नहीं किया था, पर इनका भी हैगा इसमें योगदान है इसमें, ठीक है। जो थोड़ा और टर्न करके थोड़ा और अच्छे से मतलब इसको लिखा है ना, फाइन टर्न द पैटर्न बाय एडिंग फेवी में। उन्होंने फिर कहाँ पे कर जोड़ दिया, फेवी नाको में भी जोड़ दिया। उससे पहले जो सिंपल में था ये बिल्कुल, इसके खुद के पॉइंट होते हैं। अगर आप जो भी अकाउंट्स यूज़ करते हो, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ आपको सिंपल में मिलेगा। मतलब मैं कहूँ तो A B C और D, XABCD, ठीक है, ऐसे करके पैटर्न का नाम लिखा होता है, वहीं पर मिल जाएगा। और इसके खुद के पैटर्न होते हैं, बटरफ्लाई के खुद के अपने नंबर होते हैं, उस हिसाब से आप लगा सकते हो। पर इन लोगों ने क्या करा, इसको फेवी के रेशियो में बदल दिया ताकि और आसान हो जाए लिख लेने में, और मतलब आसान रह जाता लिखने में, लेने में, इसको वहाँ लगाने में जरूरी ना पड़े कि हम इसी के पॉइंट देखें, बजाय कि हम फेवी के पॉइंट देख लें और फेवी के पॉइंट पे ही लगा दें। जनरली लोग क्या होता है, फिर इसके पॉइंट देखने पड़ते हैं कि ये इसके पॉइंट कैसे कैसे हैं, तब लगाते हैं। बाकी फेवी के पॉइंट से होता है कि आप फेविना को लगा दो, फेविनासी लगा दो, फेविना को जो भी जब नाम से जानते हो उसे लगा दो, और आराम से इसको फिर वहाँ फिट कर दो, उसके वहाँ पॉइंट फिट करो कि ये यहाँ पे यहाँ ये एक लेग यहाँ आ गया, एक लेग यहाँ आ गया, और यहाँ से अपवर्ड लेग बन रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड लेग बन रहा है। ऐसे एक्स बना, फिर एक्स बना, ए बना, फिर बी बना, फिर सी बनाओ, फिर डी बनाओ। उसके बाद फिर आप जो भी पैटर्न आपने बनाया, अगर बुलिश पैटर्न बनाया है तो बुलिश के लिए सपोर्ट देखा आपने बेरिश के नीचे डाउन पे और लगा दिया। ऐसी बेरिश के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन पे लगाया और आपने बता दिया कि ये यहाँ से मार्केट जो है गिरेगा। तो ऐसे ही आगे क्या बोल रहे हैं, ये द हार्मोनिक पैटर्न है कंपोज के 4 लेग में है ये, ठीक है, 4 लेग में ही है। 4 लेग इन द सेंस, ये 4 लेग कैसे, यहाँ तो पॉइंट लिखे हुए स्विंग हो गए, ठीक है। 4 लेग कैसे बता रही है, यहाँ लिखे हुए हैं आपके XA, AB, BC और CD, ये 4 लेग हो गए। बुलिश पैटर्न, ये द बटरफ्लाई पैटर्न मोस्टली अपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ट्रेंड
इंडिकेटिंग अ ट्रेंड रिवर्सल। कहाँ पे मोस्टली अपेयरिंग होता है एंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब जब ट्रेंड का एंड हो रहा होता है ना, कि अब जो है बस इसके बाद जो है यहाँ से मार्केट अब घूमेगा ही घूमेगा। मतलब जब आपने एक फ्रेम में लगाया इसको, ठीक है, मैं कहा ये फ्रेम था, आपने यहाँ पे लिखा इसको लिया एक्स ए बी सी और डी, जब आपने इस फ्रेम में लगाया तो ये क्या बना, बुलिश पैटर्न बना। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो ये एकदम एंड तक दिखाया कि हाँ अब जो मार्केट का है रिवर्सल पक्का है, मार्केट यहाँ से क्या होगा, वहाँ से मार्केट अब गिरना तय है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको कि एकदम एंड में, ठीक है ना, मोस्टली अपेयरिंग एट द एंड है, मोस्टली अपेयर्स एट द एंड में, ठीक। और ट्रेंड रिवर्सल, वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करता है। आप कोई सा भी ला सकते हो, जरूरी नहीं कि ये तो मैंने बुलिश का लिख दिया ये बुलिश का है, बेरिश का भी सकते हैं। आइडेंटिफाइंग है, फिर दिस पैटर्न ऑन द चार्ट ट्रेडर कैन एंटर अ ट्रेड एंटिसिपेटिंग अ पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल। द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑन द चार्ट रिसेंबल द लेटर एम इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या दिखा, ये दिख रहा है आपको क्या, एम शेप में, ये पूरा शेप क्या दिख रहा है आपको, एम में दिख रहा होगा ये आपको। तो वहाँ भी यही बोला गया कि एम में दिखेगा जब क्या होगा, ये डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो आपको ये एम में दिखेगा। डाउन मतलब ये है ट्रेंड डाउनवर्ड दिखाएगा, पर होगा क्या एक्चुअल, वो मार्केट जो होगा अपवर्ड के लिए होगा, ठीक है ना। दिखा क्या है यहाँ पे तो दिख गया कि ये बना एम, पर एक्चुअल में क्या होगा, मार्केट जो होगा अप ट्रेंड के लिए जाएगा, मार्केट जो है ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और अप ट्रेंड इन एन अप ट्रेंड लुक लाइक अ डब्लू, और मार्केट फिर फॉल होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अप होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं इसकी, आपको याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है लेटर एम को, ठीक है। मैं बस बता दिया है कि ऐसे लेटर दिखते हैं इसके, ज़रूरी नहीं है आपको लेटर देखने ज़रूरी है इसके कि ऐसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है लेटर इसके, आप बस समझना जरूरी है इसका मेन, कि कैसे दिख कैसे रहा है, ठीक है। और बनाते वक्त जब हम आप बनाओ इसको तो आपको एकदम फिट हो जाए उसमें, कि हाँ ये जो बना है, जो आपने बनाया है, नंबर जो लगाए हैं वो एकदम सही लगाए हैं, गलत नहीं लगाए। अगर गलत लगा दिए तो फिर ये फेल हो जाएगा, फिर भाई आपको लॉस होने के चांस हो जाएंगे अगर ये परफेक्टली नहीं बनाया गया तो, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं इसके रूल, जब गिनेंगे बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे फेवी में कैसे लगाने हैं और इसके खुद के पॉइंटों में कैसे लगाना है इसको, कैसे चार्ट पे कैसे नंबर जो है इम्प्लांट करने हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स हैं बिलो मस्ट बी मैट होने, जो मिलने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है रूल, ठीक है। रिमेंबर एक्सेप्ट द पैटर्न इवन इफ़ द लेवल्स आर क्लोज टू दोज फेवी रेशियो, ठीक है। क्लोज ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ वी स्टिक दिस लेवल ओनली वी माइट टू मिसिंग ऑन वेल परफॉर्मिंग ट्रेड एज द सेटअप विद द एक्सपेक्ट फेवी लेवल हार्डली अकर। तो जो पैटर्न क्या है, पहला तो बनेगा ये जो पहले ही बता चुका हूँ, ये जो पॉइंट होता है एक्स से वो एक रैंडम होता है, ठीक है। उसको ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई से भी, बस आपको लोअर पॉइंट लेना है या फिर एक अपर पॉइंट लेना है, जो आप लेना है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द इनिशियल मूव ऑफ द बटरफ्लाई पैटर्न एंड इज़ अ डाउनवर्ड। दिस लैग इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस ड्रॉप शार्पली फ्रॉम point X to A. Likewise is an uptrend. The lag is formed when price move up swiftly from X to A. अगर डाउन ट्रेंड होगा तो शार्प ड्रॉप करेगा मार्केट, ड्रॉप करेगा X to A, और अप ट्रेंड इन एन अप ट्रेंड क्या करेगा, शिफ्टली X to A। तो मैं दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे देखा होगा बुलिश और बेरिश। तो आपने देखा ये एक्स से ए गया, एक्स से ए गया, क्या है ये रैंडम है, तो ये हम बोलूँगा इसे ये रैंडम है, आपको लेना है बस कैसे लेना है इसको। ये दोनों जो हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं रैंडम रहेंगे, इसमें कुछ बदलेगा नहीं।
बस आपको ये देखना कि पॉइंट जो है एक मैक्सिमम पॉइंट को, मैक्सिमम इन द सेंस अगर जो पीक है उसका शेयर स्टॉक का या शेयर का जो भी आप बोलते हैं, उसका पीक देखा जाए, एकदम पीक पॉइंट हो, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है, एक्स और ए का जो मैं बोलूँ कि लेने का कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं कि आपको कैसे लेना है, यहाँ लेना है कि नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है, कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं बनाया गया इसका। बस एक बताया गया है कि आपको लेना जो है इसको एक रैंडम हो गया, या फिर आपको मैक्सिमम लेना है या फिर लोअर पॉइंट लेना है उसका। बस जैसे ये है, मैं बोलूँ ये लोअर पॉइंट है इसका और ये मैक्सिमम पॉइंट है। अगर आप मैक्सिमम पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, अगर मैक्सिमम पॉइंट ले रहे हो तो ये डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा, डाउनवर्ड के लिए हो जाएगा। और मिनिमाइज वाला ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ले रहे हो तो अपवर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। पॉइंट कौन से लेने हैं, बुलिश वाले में आपको उसके लेने हैं एकदम लोएस्ट पॉइंट, एकदम मिनिमम वाला पॉइंट, जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट। इसकी बुलिश पॉइंट लेने का एक तरीका हो सकता है, आप ये सोच के चलो कि मार्केट जो है डाउन काफ़ी टाइम से एक लोअर लो घूमे जा रहा है, लोअर लो पे घूमे जा रहा है, ठीक है। एक फ्रेम बना रहा है, लोअर लो पे फ्रेम बनाया जा रहा है मार्केट, तब आप इसको लगाओगे तो आप बुलिश के लिए लगा दोगे, ठीक है। बेरिश के लिए है कि जब बेरिश मार्केट जो है एक अपर फ्रेम में घूमे जा रहा है, अप ट्रेंड में लगा बार बार वहीं पर ही घूमे जा रहा है, वहाँ से वहीं ऊपर घूमे जा रहा है वापस मार्केट, बस ऊपर ही ऊपर घूमे जा रहा है। तब आप देखोगे कि पॉइंट जो है अब जो है मार्केट यहाँ से कहीं से गिरेगा, तो आप वहाँ पे क्या लोगे, एक इनिशियल पॉइंट लोगे जो उसका मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट होगा बेरिश में, और बुलिश में क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तब वहाँ लोगे और उसके बाद मार्केट को कहोगे यहाँ से मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। आई होप अब इतना समझ आया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेना है, ठीक है। उसका आता है द पॉइंट बी पॉइंट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल लेवल, ठीक है। अब आया पॉइंट बी की बारी, ए से बी जाएंगे हम। तो यहाँ पे दिखाता हूँ ए से बी के लिए यहाँ क्या बोल रहे हैं। ए से बी के लिए बोल रहे हैं द पॉइंट बी शुड रिट्रेस 78.6 ऑफ एक्स ए लैग, ठीक है। ये पहली लैग है, यहाँ से गए ये फर्स्ट लैग है, ठीक है, ये फर्स्ट लैग है, यहाँ से गए सेम है, ठीक है, मैं लिख लेना सेम है, फर्स्ट लैग है ये भी, जैसे वो फर्स्ट लैग है ये भी फर्स्ट लैग है ये वाली। तो एक्स ए की इसकी इन दोनों की बेरिश और बुलिश में बी जो होगा वो नंबर लिखा हुआ है, ये फैबी के नंबर लिखे हुए हैं 78.6, ठीक है। कितना होना चाहिए, द बी इज़ अ पॉइंट मोस्ट क्रिटिकल लेवल, ठीक है, फॉर द बटरफ्लाई पैटर्न एंड इट शुड रिट्रेस 78.6 ऑफ एक्स ए लैग। ये क्रिटिकल होता है, ठीक है, ये पॉइंट क्रिटिकल होता है क्योंकि ये जो है ना, ये अब यहाँ से ये तो पहली लैग तो आपने बस रैंडम ले ली, ठीक है, इनिशियल मूव है, आपने देखा कि हाँ यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ से मतलब आपने सोचा कि बस ये पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैंने ले लिया है यहाँ से, इसका हाई एक आपको तो लगा हाई है, बस ये हाई ले लिया, ठीक है। और आप ए वहाँ तक ले गए जो आपको लगा उस लेवल का एक लो था, या फिर यहाँ पे आपने कहा बुलिश में उस लेवल का हाई था, कि बस मान लो एक्स तो था बुलिश में 2 पे, और ए आपने कहा कि मैक्स ये मिनिमम था, एक्स जो था मिनिमम था बुलिश में, और ए जो आपने उस फ्रेम में ए जो था 7 जो था उसमें मैक्सिमम था, क्या था, मैक्सिमम था। तो आपने ये पॉइंट ले लिया, सिंपल हो गया। पर बी में ऐसा नहीं है, बी को लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है कि 78.6 का आपको लिखना पड़ेगा, कि तक कम से कम वो 78.6 हो परसेंट में, 78.6 हो, तब आप उसको ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। जहाँ पर वो फैबी की जो मैं बता दूँ एक चीज़ और कि ना, फैबी के कुछ लेवल होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो आपको लगाने पड़ते हैं। फैबी कुछ लेवल तो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको जो लेवल दिखते हैं फैबीनाको के, वो तो हैं कि यहाँ पे जगह हाँ कोशिश करता हूँ लिखने की। 0 होता है एक तो, ठीक है, 0 के बाद 23 होता है, 0.6 होता है वो, उसके बाद
38 होता है, उसके बाद 50 होता है, इसका 61 होता है और 100 होता है, फिर 61.1 होता है और 261 होता है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये पॉइंट होते हैं। पर इसमें जो बटरफ्लाई पैटर्न जो चार्ट है, इसमें आपको कौन से चाहिए, आपको इसमें चाहिए अलग से 3 चाहिए ही चाहिए। वो 3 कौन से हैं उसमें? वो 3 हैं आपके 78, ये तो है ही, एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट वी नीड फर्दर लाइक दिस 78.6 एंड 88.6 एंड 127, वी ऑल्सो नीड दैट। ठीक है, फेवी में ये हमें एडिशनल चाहिए, एडिशनल लेवल वो चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसके लिए, क्योंकि आपको 78 जो है नहीं मिलेगा, तो फेवी की ये लेवल आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फेवी के रेशियो जो है ये वाले, ये जो हैंगे ये वाले भी चाहिए, ये वाले जो हैं वो भी चाहिए, आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको भी लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि आपने यही बस खाली में देखा तो लग गए, कि 78 आपको नहीं दिखेगा। इस बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि फेवी नाकों में 78 जो है एक बारी में नहीं दिखता है। तो बैक टू द पॉइंट, मैं एक्स से अब बी की तरफ जा रहे थे हम, जो बी, हाँ अब बी में क्या था कि 78 हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें बी चाहिए तो क्या चाहिए हमें 78.6, जो कि हमें आपको लगाना पड़ेगा, ये जो है आपको लगाना ही पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा आपको कि ये फर्दर लेवल जो आप उसमें लगा पाओ आराम से, तब बी होगा। अब बी के बाद हम जाएंगे सी के लिए, तो क्या होगा, थर्ड लाइक बोलो, उसके बाद बी सी, द बी सी मूव शुड रिट्रेस 88.2 और 86 ऑफ द ए बी मूव। ए बी का कौन सा कितना होना चाहिए, या तो ये हो और या ये हो, ए बी मूव। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चार्ट में भी, चार्ट में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, हमने ये डन करा, अब हम पहुँचेंगे सी पे। ठीक है, तो सी पे क्या चाहिए हमें दो पॉइंटों में होना चाहिए, 38.2 या 88.6। तो 38.2 तो दिख जाता है फेवी में। ठीक है, 38 तो दिखता ही है, पर यू कैन नॉट फाइंड 88। ठीक है, तो उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब वो 88 दिखाएगा। तो या तो 38 ले लो या फिर 88 ले लो, इनमें से कोई एक पॉइंट ले लो सी के लिए, जहाँ आपको सी फिट करना है कि यहाँ मतलब सी का जो है यहाँ सी सही बैठ रहा है। मतलब आपने जब देखा, आपने चार्ट पे देखा कि एक पॉइंट ए बी हो, एक्स से ए हो गया है, फिर बी मिल गया। ठीक है, एक्स से ए गए, बी मिल गया। अब सी, जब सी को देखोगे आप तो 88 या 38.2, इन दो में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए जो कंफर्मेशन देगा कि हाँ प्राइस जो आपको वो लेना है, जो प्राइस आपको वहाँ लेना है, ये जो प्राइस आपको लेना है, यहाँ पे जो प्राइस होगा वो इन दोनों के मार्क पे आना चाहिए, बस इन दोनों के मार्क पे आना चाहिए प्राइस सी का प्राइस। मैं सही जगह एक थोड़ा सा और जगह बनाता हूँ और वहाँ लिख देता हूँ उसको, थोड़ा बड़ा मैं करके कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, कि आपको जो सी लेना है, एक्स लिया आपने, ठीक है, ये एक्स ए, फिर आपने बी भी ले लिया, अब आप सी के लिए गए, तो सी का जो प्राइस होगा इट शुड बी लाई ऑन 38 पॉइंट, या तो प्राइस जो है सी का प्राइस शुड बी लाई ऑन 38.2 और 88.6 है ना, 6 इसमें होना चाहिए फेवी के लेवल में। ठीक है ना, फेवी के लेवल में 38.2 और ये 88.6, तब आपको ये मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। जब आपको ये मिल जाएगा ना, उसके बाद आप आगे काम कर पाओगे, उससे पहले आप काम ही मतलब लग नहीं पाएगा, लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा और बन नहीं पाएगा आप काम। ठीक है, सी अगर मिलने के बाद ही आपको ये काम कर पाओगे। सी के बाद आप फिर डी पे जाओगे, सी के बाद फिर आप डी पे जाओगे, उससे पहले आप नहीं जा पाओगे। सी का पॉइंट जब ले लोगे, सी प्राइस जब आप ले लोगे, सी का एक पॉइंट, उसके बाद आप जाओगे, उससे पहले आप नहीं जा पाओगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे जाना है। उसके बाद देख लेते हैं डी पॉइंट, देते हैं डी पॉइंट। अब डी का पॉइंट जो बताया गया है वो कैसे लेना है, द सी डी मूव इज द फाइनल एंड मोस्ट
क्रूशल मूव ऑफ द पैटर्न। अब ये बहुत क्रूशल मूव होता है, क्यों? आपको फाइंड आउट फाइनल करना है। इसमें जो एक ये चीज़ होती है कि एक तो लोअर पॉइंट पे आएगा, ये इसमें लोअर पॉइंट में आएगा, बुलिश में लोअर पॉइंट पे आएगा और बेरिश में मैक्सिमम पॉइंट के आसपास आएगा ये। तो बोला भी क्या गया है, द क्रूशल मूव ऑफ द पैटर्न, मोस्ट क्रूशल मूव है पैटर्न का। इफ़ द बी सी इज़ 88, अगर बी सी जो आपने लिया है वो 88 पे है ऑफ द ए बी, देन द सी डी मस्ट बी रीच्ड दिस लेवल 261.8। ठीक है, अब आपको क्या बनेगा, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, कुछ लेवल नहीं मिलते हैं, वो कुछ लेवल होते हैं जो कुछ लेवल नहीं दिखते हैं, उनमें से आपको कुछ लेवल निकालने पड़ेंगे। अगर आपने क्या लिया है, बी सी, जब आपने बी सी बनाया और बी सी जो है आपने अगर ले लिया, कितने पे ले लिया, जब मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने 86 पे ले लिया है बी सी ऑफ द ए बी का, यहाँ क्या बोला गया है, ये पॉइंट लिया गया है, इसको देख के अगर इसको, तो देन द सी जो डी पॉइंट है वो कितने पे होना चाहिए, वो होना चाहिए 261.8। यहाँ पे एक नहीं लिखा, यहाँ पे एक होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ए बी जो ले रखा है, अगर आपने पॉइंट ले लिया 38.2 पे सी डी का देख के, तब आपको क्या देखना है, फिर जो सी डी है, जो डी पॉइंट आप फाइनल लोगे वो कितने पे होना चाहिए, 261.8 पे होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ ताकि और समझ में आएगा आप लोगों को कि अब मैं कैसे समझाऊँ मैं आपको। थोड़ा सा ये वाकई में क्रूशियल है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस कौन सी और चीज़ से समझाया जा सके। जैसे मैं बताऊँ, बी सी लिया आपने, जब आप ये मान लो अब ये अपटेंट के लिए बनाया आपने, बी सी गए, ठीक है, आपने बी सी लिया हुआ था 88.6 लिया हुआ था, किसका देख के, ऑफ ए बी, ठीक है, उसका लिया हुआ आपने ये। ठीक है, तो देन सी डी मस्ट बी रीच द 26.8। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बी सी, अब यहाँ एक और वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप ये एक और पॉइंट यहाँ नीचे लोगे तो ये कितना होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, मस्ट बी 6.8, ये पॉइंट होना चाहिए इसका, डी का। ठीक है, ये मैंने बना दिया है, बुलिश के बनाया, ये बेरिश बुलिश दोनों में काम करेगा, ये अलग अलग काम नहीं करेगा, ये बुलिश बेरिश दोनों में काम करेगा। तो ये डी पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे वहाँ से हटा देता हूँ, ये आपका हो गया डी पॉइंट। ठीक है, बी सी और डी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, मैं ए बी भी ले लेता हूँ, ए बी बी, ठीक है, ये ए हो गया। क्या बोला गया, अगर ए बी का अगर इफ़ द बी सी दिस लिया हुआ है ए बी का, ठीक है, इसका सी जो लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, तो सी डी मस्ट बी रीच दिस पॉइंट। ठीक है, अब अदर एक और केस आता है, मैं एक और ये बनाता हूँ दूसरा, ये मैं बेरिश बना देता हूँ। तो इसके बाद अब ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे तो अब ये हो गया आपका ए बी सी और डी। ठीक है ना, वहाँ तक तो नहीं पहुँचता है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँ पहले इसको ताकि और सही समझ आए, डब्लू पूरा ना दिखे। ये हो गया आपका यहीं तक बी, फिर हल्का सा डाउन गया और फिर ये यहीं पर ही। ठीक है, तो अब सही से दिख रहा है ये, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मैं बेरिश, ये बुलिश में था, ये बेरिश में बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो था आपका बुलिश में था, ठीक है, और ये जो है आपका बेरिश में है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये बेरिश का बनाया है और ये मैंने बुलिश का बनाया है। तो आगे देख लेते हैं बुलिश में क्या है, बेरिश में क्या है। बेरिश बुलिश दोनों सेम है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है
कि उसके पॉइंट अलग है, इसके पॉइंट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट सबके सेम है, किसी के पॉइंट अलग नहीं है। बस ध्यान में क्या रखना है, आपको फेवी के जो लेवल है वो ध्यान में रखने हैं बस, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। जितने चीज़ें याद रखोगे उतना अच्छा होगा। और क्रूशल क्या बताया, बस क्रूशल पॉइंट कौन सा है, डी का। तो डी का बात होगी। अब डी का एक और तरीके से लेने का है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड इफ़ बी सी इज़ 38.2% ऑफ ए बी। अगर ये जो लेवल है, ठीक है, इसको आपने ले रखा है 38.2 किसका, ऑफ बी ए बी का, तो देन वही मस्ट बी सी डी मस्ट बी रीच दिस लेवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बी सी। तो जो ये जो लेवल जाएगा, ये वाला लेवल जो जाएगा, ये जाएगा कितना, 161.8% ऑफ बी सी। ठीक है, अब शायद आपको समझ आया होगा, और मुझे लगता है शायद मैंने आपको समझा पाया होगा सही से कि दोनों लेवल अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप 88 ले रहे हो तो 88 लिया किसका है, ए बी का, सी डी निकाल रहे हैं, तो बी सी जो अब जो पॉइंट सी डी जब निकलेगा तो कितना होना चाहिए, 261 होना चाहिए। सी डी लिया, कौन सा पॉइंट लिया हमने, पॉइंट जो लिया हमने वो पॉइंट था हमारा, हमने निकालना है डी पॉइंट। ठीक है, डी बोलो सी डी बोलो, कोई डी पॉइंट निकालना है, सी डी पॉइंट निकालना है। अब तो हमने इफ़ द बी सी इज़ दिस, ठीक है, अगर बी सी जो पॉइंट था वो ये यहाँ लिया हुआ है हमने, मतलब यहाँ से गई ये, वो 88 पे लिया हुआ है ऑफ ए बी, इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देन सी डी मस्ट बी रीच दिस लेवल, मतलब ये यहाँ पे इस लेवल पे आना चाहिए। अगर बी सी 88 पॉइंट लिया हुआ है ए बी का, तो फिर जो सी डी है वो बी सी का ये लेवल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लिया हुआ 88 इसके बराबर, तो इसको निकालने के लिए इसका लेवल होना चाहिए ये। बस कंफ्यूज नहीं होना है, दो लेवल, क्योंकि दो लेवल दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे यही कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा और इसका अलग से कर दूँगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा मेरे हिसाब से तो, कि अब और मैं कैसे और एक्सप्लेन करूँ, मुझे भी समझ नहीं आ पा रहा है कि हाँ, ये मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा एक्सप्लेन अब ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में हो चुका है, यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, आप चाहो तो नंबरों से भी जज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर थोड़ा सा सही कर दूँ, ये नंबर जो है यहाँ 1 लगा हुआ है। ठीक है, ये 261 है, 261 है यहाँ पे। ठीक, 261 है, ये 261.8 है, वो मिसप्रिंट हो गया, 8 नहीं आया। ठीक है, इतना समझने के बाद ये समझना है कि अगर डी निकालते वक्त आपने डी निकालना है, और आपने डी जो जब निकाल रहे हो, बी सी अगर ए बी के इतना ले रखा है 38 पॉइंट ले रखा है, तो सी डी जो पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा वो 61.8 होगा। ठीक है, ब्लैक का मतलब है ब्लैक से, ठीक है, और ये ग्रीन का मतलब है इससे। ठीक, अगर ये पॉइंट लिया हुआ है 38, तो ब्लैक से ब्लैक जा रहा है, ब्लैक से ब्लैक जाएगा, और ग्रीन से मैं कहूँगा ग्रीन का कलर जा रहा है। ठीक है, अब समझ आया होगा आपको, शायद मैंने एक रंग लगा दी ताकि आपको समझ आए कि ये कौन से किसका। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो किसका निकाल रहे हैं, जब इसका बी सी बनाते वक्त ए बी का हमने ये लिया था, तो सी डी बनाते वक्त बी सी का हम ये लेंगे। बी सी बनाते वक्त ए बी का हमने 38.2 लिया था, सी डी बनाते वक्त बी सी का 161.8 लेंगे, और बी सी बनाते वक्त अगर हमने 88.6 लिया था, तो सी डी बनाते वक्त हम 261.8 लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम है ये, इसमें वही है, इसमें वही है, अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम है, ये बिल्कुल सेम। ठीक है, एक कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों सेम है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो अब फर्दर आगे चलते हैं।
आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब जो है इसमें क्या अब जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो इसके है आगे कि इसको पढ़ना कैसे चार्ट को, ठीक है। सो हाउ डू आई फाइंड वन, दिस वन मतलब कैसे इसको फाइंड करें, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, बुलिश पैटर्न हो गया। अब जो आगे क्या आएगा, प्रॉफिट का मतलब एंट्री कहाँ लेनी है, इसमें लिखा भी है, एंट्री पॉइंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट के लिए ग्रीन लाइन लगी हुई है, और आपका क्या लगा हुआ है इसमें एक और चीज़, वो है स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बारी। तो क्या है ये डब्ल्यू पैटर्न, पहले बोला था डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जब बेरिश होगा तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, और बुलिश होगा तो एम पैटर्न बनेगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है बुलिश का है, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बुलिश पैटर्न है, प्लॉट किया है फेवी के लेवल पे, फेवी के लेवल भी हैं, और साथ में हमने इस पर फर्दर लेवल भी लगाए हैं, किसके, हमने उसके लेवल जो इसके खुद के लेवल हैं वो भी लगा रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी के लेवल लगा रखे हैं, इसके लेवल भी लगा रखे हैं, और फर्दर उसके पॉइंट फेवी के लेवल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एज वी कैन सी द फर्स्ट एक्स ए लेग स्टार्ट एज ए रैंडम बुलिश है, रैंडम बुलिश है मूव प्राइस चार्ट में। द सेकंड ए बी बेरिश मूव रिट्रेस क्लोज टू दिस पॉइंट, ठीक है। पहले वही रैंडम था, ये तो जो ये मूव था रैंडम था, ये रैंडम ऊपर की तरफ गया मार्केट, हमें अप ट्रेंड में बनाना है। तो अब मैं वही जो कह रहा था, आपको फ्रेम देखना है कि जो एक फ्रेम है डाउनवर्ड में चलता है, मतलब एक डाउनवर्ड में चलता रहे, ताकि पता लगे हाँ यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे बता दूँ, एक तो ये यूएस डॉलर और जापान का येन के इसमें एक्सचेंज है, ये 30 मिनट में लगा रखा है। टाइम फ्रेम जो है 30 मिनट से लेकर आपको अबव 30 मिनट तो होना चाहिए, वैसे मैं तो कहूँगा आर में होना चाहिए, आर में ज़्यादा अच्छा है, अबव 1 आवर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, 1 आवर होना चाहिए। पर इसमें 30 का लगा हुआ है तो आप 30 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर निफ्टी फिफ्टी में यूज़ करना है आपको तो मेरे हिसाब से आप 1 आवर के ऊपर का यूज़ करेंगे, 1 आवर और 1 आवर के ऊपर का यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन देख रहे हैं आप, ये कि पहले तो क्या था, एक रैंडम मूव लिया गया एक्स से ए, उसके बाद जो है बी बनाने के लिए पॉइंट लिए गए। बी बनाने के पॉइंट कौन से लिए गए, पहले ही बता चुका हूँ मैं, बी बनाने के पॉइंट 78 एक तो, और इसके खुद के पॉइंट भी मिल जाते हैं, ऐसे इसके खुद के पॉइंट होते हैं। आप ज़्यादा अच्छा होगा ये पॉइंट ना देखें, आप फेवी के ही पॉइंट लगाएं, ठीक है। फेवी के पॉइंट भी लगाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा बजाय कि इसके पॉइंट पे, इसके पॉइंट पे लगाओगे थोड़ा फिर हिस्ट्री होगी और मुश्किल होगा लगाना। तो फेवी के पॉइंट ज़्यादा अच्छे होते हैं लगाना इसमें, ठीक है। तो बी तक गए, ये पॉइंट लिया 78 वाला लिया हमने, जैसे यहाँ पे लिया 78 का लिया। वापस सी के लिए जैसे बोला था पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट ले सकते हैं हम, ठीक है, याद है ना, दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाया था, 2 पॉइंट ले सकते हैं आप, ये दोनों पॉइंट 38 और 88, ठीक है। यहाँ भी वही पॉइंट लिए गए, ये दोनों पॉइंट वही हैं कि एक तो 38 होगा या फिर 88 होगा, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और आइए कोई एक होगा, इनमें से दोनों नहीं होंगे। उसके बाद फिर डी के लिए मूव गया, और डी के लिए अगर 88 लिया है हमने तो यहाँ क्या लिखा था, अगर आप 38 ले रहे हैं, अगर 38 लिया है तो कौन सा लेना है आपको, 161 लेना है, अगर 88 लिया है तो 261 लेना है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हो आप, या तो 161 या 261, ये 2 पॉइंट लेने हैं डी के लिए, ठीक है। ये जब प्लॉट पूरा हो जाएगा उसके बाद डी के नीचे पॉइंट लेना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, जब पूरा हो जाएगा, यू शुड प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर बिलो द स्विंग ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डी बॉटम के नीचे लेना है, उससे ऊपर नहीं लेना है, उसके बराबर भी लेना है, उसके नीचे लेना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि अगर निफ्टी फिफ्टी में कर रहे हो तो उसके 20 पॉइंट का, जहाँ पे डी बना उसके 20 पॉइंट नीचे का आप निफ्टी फिफ्टी में माइनस के 20 पॉइंट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, लीवे करो 20 पॉइंट का, ठीक है। इसके बाद और एंट्री का क्या है, एंट्री जो लेनी है, एंट्री पॉइंट जो है आपका, हाँ मैं बोलूँ तो यू वुड बाय द, यहाँ पे आपका मैक्स जहाँ आपको क्लोज दिया है ना उसने, जहाँ डिट्रेस होना शुरू हुआ है मार्केट डी के पास से, वहाँ आप इसका एंट्री पॉइंट ले सकते हो, ठीक है।
अगर जहाँ से ये पॉइंट जो है रिट्रेस होना शुरू हुआ है, डी का पॉइंट जो है, मैं बोलूँ यहाँ से डी के पॉइंट के ऊपर से जहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो रही है, ठीक है, और वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर जो भी रेड कैंडल होगी आखिरी उसके ऊपर जैसे ही क्लोज दे दे ग्रीन कैंडल, आप वहाँ भी एंट्री बना सकते हो। तो इस बीच में आप एंट्री बना सकते हो, या तो क्लोज के ऊपर या फिर इस बीच में एंट्री बना सकते हो। जो उन्होंने बताया था वो पॉइंट भी है, जो इसमें दिख रहा है आपको वो भी है, और इन दोनों के बीच में भी बना सकते हो। और प्रॉफिट का क्या है, प्रॉफिट जो है आपको लेना है वो एक रेंज होती है, जैसे वैसे ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई है, जा रहा है सिर्फ दिख रहा है, मैक्सिमम जो ए के ऊपर जाएगा, जैसे ये ए के ऊपर जो ए मैक्सिमम पॉइंट है उसी के ऊपर और अगर मिलता है तो ऊपर यहाँ कहीं के आप एक पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको ट्रेल अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना धीरे धीरे, ठीक है। यही नहीं कि बस यहाँ पे ले लिया, आपको स्टॉप लॉस भी धीरे 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 ट्रेल करना है। प्रॉफिट आप यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। इतना ऊपर तक नहीं जाने की जरूरत है, ज़रूरी नहीं वो मिल जाएगा। कैसे मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं, यहाँ पे दिखा ये एक ही दे रखा है खाली इन्होंने, सेम वहाँ भी ये भी यही है कि बस वो दिखा दिया है इतना ऊपर, ज़रूरी नहीं वो जाएगा। आप ए का मैक्सिमम जो पॉइंट होता है उसके आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और साथ में एक और चीज़ जो है, प्रॉफिट जो है एसएल जो है आपको अपना ट्रेल करना है, यहाँ लगाया और फिर प्रॉफिट, ठीक है। ये एसएल ट्रेल भी करना है। ये तो हो गया बुलिश का। बेरिश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको कि एक मैक्सिमम पॉइंट दिया गया, जैसे मैंने बोला था बेरिश है ये। वी हैव आइडेंटिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ bearish butterfly pattern in the chart in downward. The first XA leg start as a random bearish movement in the market. ये रैंडम मूवमेंट है, इससे पहले बता चुका हूँ, ये रैंडम मूवमेंट होती है एक्स से ए की। उसके बाद जब बी ले देखा जाता है तो वो 78 होता है, ठीक है। फेबी के उसमें 78 होता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे उसके बाद अब जब सी पे जाएंगे तो सी क्या होता है, सी या तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, 38.2 और 88.6, इन दो में से कोई एक होगा आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट जब आप डी पे जाओगे तो वो भी 2 पॉइंट होंगे आपके, 616 और 261, ठीक है। ये 2 होंगे डी के पॉइंट, इसके बाहर वो भी नहीं जाएगा, इसके बाहर वो भी नहीं जाएगा। ये 2 ही पॉइंट होते हैं इनके भी, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसमें भी वही क्या है, इसमें एंट्री का पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। ये एंट्री का पॉइंट हो गया, या तो यहाँ लेना एंट्री, या जैसी हाँ ये क्लोज कर रहा है इस बीच में आप एंट्री ले सकते हो कहीं भी, ठीक है। इस बीच में एंट्री ले सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया एक्स के बराबर में, एसएल हो गया एक्स के बराबर में। और फिर धीरे 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 आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है और प्रॉफिट बुक भी करना है। ये एक दिन में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक दिन में लगा है, न्यूजीलैंड और डॉलर का एक्सचेंज है, ये एक दिन का लगा रखा है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट वही है कि ए के बराबर का प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। ए के बराबर का प्रॉफिट आना चाहिए। और अगर अब जैसे मान लो कि इसे इसमें दिखाया गया ना ये वाला, इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं कि जो बहुत मतलब ये प्रॉफिट जो दिखाया गया था ना, तो एक ये हो सकता है कि इसका पॉइंट लिया जाए, ठीक है। यहाँ से इसका पॉइंट लिया जाए कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कितना हो सकता है, सी डी का, सी डी है उसका 16.8 ऑफ सी डी, ये सी डी का इतना भी आप रख सकते हो, ठीक है। सही से लिख देता हूँ मैं इसको, कितना प्रॉफिट के लिए लिख रहा हूँ ये मैं, 8% ऑफ सी डी प्रॉफिट के लिए आप ये भी रख सकते हो उसका, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको वही रखना है, आप एक ये पॉइंट भी रख सकते हो। अगर पॉइंट मिल रहा है तो आप जनरली ये पॉइंट भी रख सकते हो, ताकि ये प्रॉफिट जो बन जाए पूरा आपका। ये हो गया इस, और उसमें भी यही है। अगर ये तो बुलिश है, बुलिश वाले में, बेरिश में भी सेम है, बेरिश में कुछ अलग नहीं होता, बेरिश में भी सेम होता है। आपको चाहो तो आप वहाँ रख सकते हो, बस जो टारगेट है इतना हो सकता है, ठीक है ना। बेलिश बुलिश दोनों में आप इतना टारगेट इसमें रख सकते हो, इतना लीवे चलता है इनमें। तो फाइनल, ठीक है, आपको इतना आई होप इतना समझ आया होगा आपको।
तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ कि फाइनल कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ इसको मैं। तो फॉर्मेशन एक्सटेंशन है पैटर्न दैट पार्ट ऑफ द हार्मोनिक फैमिली का, ये सबसे पहले बता चुका हूँ आपको ये मैं। तो रिवर्सल पैटर्न है ये, दोनों साइड दिखता है, ये बुलिश बेरिश दोनों होता है, और ये फाउंड एट द एंड ऑफ द ट्रेंड मूव। ये जी याद रखने वाली लाइन यही है इसकी बहुत, कि ट्रेंड जो है रिवर्सल जब दिखता है इसका एकदम लास्ट में दिखता है, ठीक है, एंड ऑफ द ट्रेड मूव पे दिखता है। और स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन कंसिस्टेंट ऑफ 5 पॉइंटों में होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कौन कौन से एक्स ए बी सी डी, ये 5 पॉइंट होते हैं इसके, उस पर चलता है। और लेग बनती है उसके बाद इसकी 4 इंपॉर्टेंट लेग होती है जो प्राइस स्विंग कर देती है, एक्स ए बी सी एंड सी डी, ये 5 पॉइंट वो लेग होती है, ठीक है। 4 जो लेग हैं इसकी मेन एक्स से ए की, ए से बी की, बी से सी की और सी से डी की, ये लेग होती हैं इसकी 4। और 5वीं लेग जो होती है इसकी प्रॉफिट के लिए होती है, जो टारगेट बताती है कि टारगेट है आपके आगे फर्दर जो मूव करेगा इतना। और जो एक्स से ए जो है रैंडम होता है, उसके बाद ए से बी जो होता है 78.6 होता है, ठीक। और बी से सी 2 पॉइंट हैं इसके रिट्रेसमेंट के, 38.2 और 88.6, ठीक है। वो भी रिट्रेसमेंट किसके, ए बी लेग के 2 पॉइंट है ए बी। उसके बाद ये लास्ट जो सी डी बनता है उसके भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कौन से हैं, 61.1 ऑफ बी सी, इफ़ बी सी हैज़ रीच्ड 38.2 ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो जाएगा ये वाला, अगर ये पॉइंट है अगर, तो 38 पॉइंट होगा इसका। फर्दर अगर ये 61 पॉइंट ये है 261 है, ठीक, अगर ये लिया है तो आपने कौन सा पॉइंट लेना है इसका, 88.6, ठीक है। ये ओवरव्यू है थोड़ा सा इसका। स्टॉप लॉस को मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस जो आपको करना है वो बियॉन्ड डी के रखना है, 20 पॉइंट लीवे रखने हैं आपके। एंट्री पॉइंट जो होगा आपका अबव होगा जैसी डी बनता है, और डी के ऊपर रेड या ग्रीन जो बनती है, अगर बुलिश है तो रेड बनेगी, ठीक है, सपोर्ट मिलते ही उसके जैसी क्लोज करती ग्रीन कैंडल डी रेड वाली को, तो आपको उसमें क्या लगाना है, अपना एंट्री लेनी और अपना प्रॉफिट लेना। प्रॉफिट के लिए मैंने सिंपल सी बोल दिया है कि 2 चीज़ हो सकती हैं इसमें, आपको क्या करना है प्रॉफिट के लिए, ये जब ऊपर जाए लेग, ठीक है, इसका ये प्रॉफिट के लिए जनरली ये सबसे बेस्ट है अगर याद रखने के लिए, इसका 61.8, ठीक है, 61.8 ऑफ सी डी, ये दोनों के लिए, बेरिश और बुलिश दोनों के लिए है। मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं बेरिश में नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, ये दोनों के काम आएगा सी डी का। सी डी जो है ये प्रॉफिट के लिए हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट है, यहाँ से जो लाइन गई ये प्रॉफिट के लिए हो गई आपकी 1.8, ये प्रॉफिट के लिए हो गई आपकी, जो इतना प्रॉफिट ले सकते हो आप, ये प्रॉफिट बन जाएगा इतना आपका। अगर आप डी से आपने किसी भी बना लिया, अगर आपने बुलिश के लिए बनाया है तो भी 61 पॉइंट सी डी का, इन दोनों का, ठीक है, और बेरिश के लिए बनाया तो भी 161.8 तो भी, ठीक है, यहाँ जाएगा। और ये इतना मैं कर ही देता हूँ कवर पूरा, यहाँ गया, यहाँ लगा, ये कितना हो गया 61.68% ऑफ सी डी, ठीक है, इतना ये प्रॉफिट के लिए है। ये किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट की लाइन है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ फेविकेट लेवल जो आपको कौन से अलग से मिलेंगे लेने हैं आपको, वो है 78.6, 88.6 और 127, ठीक है। ये जो हैं फेविनाको के अलग से लेवल हैं जो आपको एक्सटेंशन में देखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। ऐसे और भी पैटर्न के लिए, निफ्टी जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।